लोग कैसे पहचाने ये फर्जी एस्ट्रोलॉजर्स और अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स में? आप ना कुंडली चेक करवाइए। आजकल तो सब पढ़े लिखे हैं लोग, ऑटोमेटिक सबको पता चल जाता है सोशल मीडिया पे कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर सही है। कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो कुंडली चेक करने के 2 लाख रुपीस लेते हैं। अब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ये बोलो 24 घंटे में पैसा आ जाएगा। क्या एस्ट्रोलॉजर्स को बुरा वक्त पता होता? बिल्कुल पता होता है, वो सजेस्ट भी करते हैं। क्या कोरोना जैसी महामारी दोबारा कभी आए या कोई भी, तो क्या आप एस्ट्रोलॉजर्स की यूनिटी रोक सकती है इसको? बिल्कुल रोक सकती है। कई होते हैं, प्रयोग होते हैं। पूजा ऐसी चीज है जो हारा हुआ आदमी भी उस चीज को जीत सकता है। लोग कैसे पहचाने ये फर्जी एस्ट्रोलॉजर्स और अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स में, क्योंकि हर कोई ज्ञान बांट रहे हैं सोशल मीडिया पे? आप ना कुंडली चेक करवाइए। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो कुंडली चेक कराइए। उसके अनुसार, कुंडली के अनुसार वो बताता है कैसे। पहले उसका देखिए, जो भी है। आप आजकल तो सब पढ़े लिखे हैं लोग, ऑटोमेटिक सबको पता चल जाता है सोशल मीडिया पे कौन सा एस्ट्रोलॉजर सही है। कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो कुंडली चेक करने के, मैंने ऑफ कैमरा आपको बताया था, 2 लाख रुपीस लेते हैं ओनली कुंडली चेक करने के। अब पता नहीं वो 2 लाख में कौन सी कैसी कुंडली चेक करते हैं। और क्या पता कुंडली में कुछ ऐड भी कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता है। मैंने उनके क्लाइंट भी मेरे पास आए हैं, मैंने वही काम कुंडली का चेक उनका। अच्छा, कई एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो कुंडली, अगर मान लो कोई क्लाइंट एस्ट्रोलॉजर को कॉल करता है तो वो डेट ऑफ टाइम बर्थ प्लेस देते हैं, तो सीधा लैपटॉप कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें डाल के उसकी कुंडली चेक करके उसका टोटल बता देते हैं। लेकिन आज भी हम कुंडली कैसे चेक करते हैं? अगर कोई मेरे को ये अपनी डिटेल भेजता है तो मैं उसको 2 डेज़ का टाइम लेता हूँ, 2 to 3 डेज़ का। उसमें फिर हम ना रिटर्न पंचांग में से वगैरह पूरा टोटल देख के फिर हम कुंडली चेक करके रिटर्न बना के उसको बताते हैं। और उसके अंदर जो रेमेडीज़ दी हुई होगी कि हाँ इसको ये रेमेडीज़ करने का फ़ायदा है, तो वही हम रेमेडीज़ बताएंगे। अब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ये बोलो 24 घंटे में पैसा आ जाएगा, 24 घंटे में करोड़पति बन जाओगे। तो मेरा तो ये मानना है, अगर आप ये करते हो तो किसी गरीब को ये देना चाहिए मंत्र। और ये स्विच वर्ड वगैरह बोलते हैं ना, ये ऐसा करो, ये बाकी फालतू की बातें हैं। क्या एस्ट्रोलॉजर्स को बुरा वक्त पता होता है? अगर पता होता है तो देश में जो इतनी विपदा आती है क्यों नहीं रोक देते हो? बिल्कुल पता होता है, वो सजेस्ट भी करते हैं, बोलते भी है कि हाँ ये होने वाला है, ये होने वाला है। जैसे 2025 का जो साल था ना, वो बोलते हैं, पता नहीं कौन सा साल था, आई थिंक याद नहीं है। और अभी ये जो 2026 का साल आ रहा है, जो मंगल का साल है, मंगल होता है आक्रामक, जिसमें एक्सीडेंट होना, फ्लाइट क्रैश, अग्नि, मतलब आक्रामक है तो अग्नि का रूप ले लेते हैं। बहुत सारे आग लगे हैं इस साल, बहुत साल आग लगे। तो ये 2026 मंगल का साल है, तो और भी होंगे कांड। कई फ्लाइट, जैसे फ्लाइट का बोलते हैं क्रैश हो जाना, ये होना, तो ये अभी इस साल और चलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। आप कभी अभी भी देख सकते हो, एक जगह कोचिंग सेंटर में एक्सपाइड, आई थिंक कहीं आग लगी है। तो ऐसे बहुत सारे होने वाले हैं। बस अपन अलर्ट हो सकते हैं उनसे, हाँ ये अपने को मंगल का साल है, अपने को कुछ रेमेडीज़ करनी है, ये करना है, ये करना, तो उस हिसाब से ये करना। कई किसी पर्सन को बताते हैं कि आपको ये करो, कोई मानते ही नहीं है। मैं कई पॉडकास्ट करता हूँ तो मैं भगवान के बारे में बताता हूँ, मंदिर के बारे में बताता हूँ, और पता नहीं ऐसे अपने लोग हैं कमेंट मारते हैं, भगवान के प्रति भी गलत बोल देते हैं कमेंट में। और वो कोई दूसरी जाति धर्म के नहीं है, अपने हिंदू ही है, जो कमेंट्स में भगवान के प्रति इतना गलत लिखते हैं। तो भी मैं उनके लिए यही बोलता हूँ, भगवान इनको सद्बुद्धि देना। इन्होंने गलत लिखा, लेकिन इनको माफ़ करना। और उनको गलत लिखने में शर्म नहीं आती है, लेकिन मेरे को पढ़ने में शर्म आ जाती है, वो कमेंट्स पढ़ता हूँ तो सर। जैसा कि आपने बताया कि सही में पता होता है एस्ट्रोलॉजर्स को कि कोई विपदा आने वाली है। क्या कोरोना जैसी महामारी दोबारा कभी आए या कोई भी, तो क्या आप एस्ट्रोलॉजर्स की यूनिटी रोक सकती है इसको? बिल्कुल रोक सकती है। कई होते हैं, प्रयोग होते हैं। जैसे बड़े बड़े प्रयोग होते हैं, जैसे आप शक्तिपीठ वगैरह में होते हैं। कामाख्या हुआ, जैसे कामाख्या में अभी अंबुबाची मेला चल रहा है 22 से 26 जून तक। कहीं ऐसे प्रयोग होते हैं बड़े बड़े। अब जैसे बगलामुखी का हवन होता है, नेता राजनेता वगैरह सब वहाँ हवन करवाते हैं। विजय प्राप्ति का हो गया, कोई काम में सफलता प्राप्त करने के लिए बड़े हवन किए जाते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वगैरह सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए और हमारे कान में कोई रुकावट नहीं आए। इस वजह से चुनाव आ गए तो कोई प्रयोग करवाना जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आए और चुनाव अच्छे से रहे और हमारी विजय प्राप्ति हो जाए। तो वो सिर्फ इंडिविजुअल किसी एक के लिए या किसी परिवार के लिए होता होगा? मैं देश की बात कर रहा हूँ। कोई देश में भी होता है। कई बार आपने देखा होगा, कहीं बारिश नहीं आ रही है देश में, तो बड़ी बड़ी पूजाएं होती है। तो पूजाएं से बारिश हो सकती है? बिल्कुल होती है। आपने कई बार देखा होगा, कई मंदिरों में वगैरह पूजा होती है कि जैसे अकाल जैसी कंडीशन आ गई है कि पानी इस बार आ ही नहीं रहा है, तो कई ऐसे पूजा पाठ वगैरह करता है। आपको पता हो तो टीम इंडिया वगैरह का मैच होता है, तो उसके फाइनल होता है, तो विजय प्राप्ति के लिए भी कई लोग ऐसे हैं ब्राह्मण जो पूजा करते हैं। वर्ल्ड कप में आपने देखा ही होगा, सोशल मीडिया में तो आप देख ही सकते हो। बिल्कुल होता है। पूजा ऐसी चीज़ है जो हारा हुआ आदमी भी उस चीज़ को जीत सकता है।